पिता का प्रभु यीशु मसीह में आज की सुबह धन्यवाद अपने उन आदरणीय प्रिय भाई बहनों के साथ जिन्होंने अपना ये समय दिया और साथ में जुड़े हैं कि संगति को और इस सहभागिता की आशीष को प्राप्त करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वे जो इस तैयारी में हैं कि वे आज की संगति में लाइव संगति में साथ में रहें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में वचन के उन अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए और अनंत की जीवन के लिए हमारे जीवन के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए हुए प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंचा। उस अनुग्रह के कारण इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन तक जो अनुग्रह का सिंहासन है वहाँ तक जा सकते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रियो कि हमारी अपनी लालसा, हमारी अपनी इच्छा हमें परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए किए हुए भव्य अनंत कामों से हम चूक न जाए। अज्ञानता के कारण, हठीले मन के कारण और अपनी मनमानी करने के कारण हम चूक न जाए, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से किया हुआ वह अंतिम काम है इस पृथ्वी के लिए, और स्वर्ग के लिए वो प्रथम काम है। जब इस जगत को बचाने के लिए स्वर्ग ने अद्भुत अद्भुत उपाय किए, जो मानव से, स्वर्ग दूतों से, मतलब स्वर्ग के भी कोई उपाय काम नहीं आएंगे। वो भी हमें परमेश्वर की योजना से छोटी छोटी बातों, कारणों के कारण अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो मानव के जीवन में काम करने के लिए ठाना गया, नियुक्त किया गया, वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के अंदर की बात है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कैसे बात करता है, चले अपन निकालेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और इसके कुछ गूढ़ गंभीर बातों को अनंत के लिए समझने का ही प्रयास नहीं प्रियो, इसमें बने रहने और इसमें चलने के लिए अपने समर्पण को देखें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन से इसके कुछ पदों तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने, आपके लिए, अपने लिए और बहुतों के लिए, जो आज बहुतों के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। इफिसियों 1 अध्याय और उसके पहले वचन से 13 पद तक, 14 वचन तक, जहाँ भी प्रभु हमारी सहायता करेंगे हम वहाँ तक पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। बिना यीशु मसीह के नहीं होगा ये काम। कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। बहुतायत से किया हम पर निश्चयता हो जाएगा। देखेंगे कभी मिलेगा नहीं प्रियो, यहां हो जाएगा नहीं। करते जा रहा है कि उसने अपनी इच्छा का भेद, ये असली बात भेद है, उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया। यही अद्भुत बात है। परमेश्वर के अंदर की मनसा मेरे जीवन का कारण बनी। ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। ये मेरे और आपके उसमें नहीं, समयों में, कालों में नियुक्त कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा कि जो कुछ स्वर्ग में है, पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। समझना है प्रियो, ये मानवीय पृथ्वी का काम, पापी और मृतक लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर ने इसे ठाना है, मतलब होगा उसी में, जिसमें हमें भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। भिखारी नहीं, मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जिसने नहीं सुना उसका क्या होगा, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि वो उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे और वो उद्धार पाए। इस भाषा को, ये अन्य भाषा है, समझना पड़ेगा क्या है उद्धार। मानवीय काम और मानव के रहने के जगह का काम नहीं है ये, परमेश्वर के अंदर का काम। ये भेद की बात है और इसलिए पवित्र आत्मा की छाप लगाई जाती है प्रियो। जो अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा के पास ये छाप नहीं है। ये वो सील है जो स्वर्ग से लगती है। समझ में आ रहा है तो पा जाओगे, और नहीं समझ में आ रहा
तो सोच लो कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपकी हानि के कारण आप हैं, क्योंकि आपको विश्वास करना है। और विश्वास किस पर? वचन सुना जो तुम्हारे, तेरा वचन उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। आपने किस पर विश्वास किया? क्या है आपका विश्वास? आपका विश्वास कीमती बहुमूल्य है, स्वर्गीय है कि खोटा है? यही लोगों की धुरी पर घूम रहे हैं। सब आपको अपने जीवन के अंदर में इन बातों को देखते रहना पड़ेगा। क्यों? 14 वचन, वह उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। और इसलिए प्रियो, स्वर्ग बिल्कुल पक्का काम करता है। और इसलिए इफिसियों 4:30 में एक लाइन आपके लिए और पढ़ दूं। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 30 वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये बड़ा भारी गवाह है प्रियो। किस लिए? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए सील किया गया, छाप की है। कोई भी नहीं प्रियो, ये मसीह के अंदर होने का काम है। किसी स्थान, यहां तक कि स्वर्ग भी नहीं, ये किसी के अंदर होने का विषय है। वो कौन है, कैसा है, आज थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे देखेंगे। प्रार्थना कर ले। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित महिमामय प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, धन्यवाद जीवित वचनों के साथ हैं। इस मृतक लोक में जो अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत आशीष आपने दी है, जो हमारे हाथ में और हमारे हृदय में जाकर स्वर्ग के लिए, अनंत के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लिए कार्य करता है। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु आपके इस महिमामय अद्भुत उपाय के लिए, जिसमें स्वर्गदूत और पृथ्वी का कोई भी मानव प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो मृत्यु के और दासत्व के वश में है। यीशु मसीह, दया करना। आज बहुत से लोग समझ, आशीष, अनुग्रह और इस महिमा के धन को, अनुग्रह के धन को अपने जीवन में पाने के लिए आपके द्वारा, अनंत के द्वारा, स्वर्ग राज्य के द्वारा तैयार किए जाएं। प्रभु यीशु, ये वचन एक एक जीवनों में जाकर अपनी महिमा को प्रकट करे, महिमा सहित काम करे और उस महिमा में भर दे जो अनंत है, जिसे परमेश्वर ने कहा मैं किसी को नहीं दूंगा। सो उस महिमा से भरे जाएं, क्योंकि जब महिमा के दिन में महिमा के साथ प्रभु लेने आएगा, तो वो महिमा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उस अनुग्रह में हम उस देह में उठाए जाएंगे। सो आपका धन्यवाद उन सारे अद्भुत कामों के लिए, जहाँ पर किसी प्रकार के कोई शत्रु और विरोधी के रहने का स्थान नहीं होगा। सो आपका धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को भी और वो सारे प्रिय जो वचन के साथ इस समय आपके चरणों में बड़े आदर भक्ति से आपके मधुर अनंत महिमा की आवाज को सुनने के लिए बैठे हैं, उन्हें अपनी आशीष से भर देना प्रभु। इस पृथ्वी के किसी भी कार्य के लिए नहीं, अनंत के लिए, अनंत राज्य के लिए, अनंत महिमा, स्वर्ग महिमा और आपकी महिमा में रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके लिए आप अपने द्वारा अपने इस महिमामय कार्य को करने के लिए
नियुक्त करते हैं उस आत्मिक जन को जिसने पापों से, मृत्यु से, अधोलोक, शैतान, संसार से छुटकारा पाया है और जिसने परमेश्वर के परिवार में, स्वर्ग राज्य में नया जन्म पाया है, जो आत्मा से जन्मा है यूहन्ना 3 के अनुसार, उसे आप सारे अनंत को सौंपते जाते हैं कि वो यीशु मसीह के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो, इस पृथ्वी पर, इस जगत में प्रकट हो, उस प्रगटीकरण के द्वारा भी उद्धार को पाले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी महिमा के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, उस क्रूस पर किए हुए उस महिमामय अद्भुत काम के लिए जो आज इस पृथ्वी के लिए, इस जगत में आपके बच्चों के लिए क्रूस की सामर्थ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन सामर्थ्यों के लिए जो हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाता है। सो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस बहुमूल्य समय के लिए और इस सेवा के लिए, सारे सहयोग के लिए प्रभु जी, मीडिया से लेकर, नेट से लेकर और एक एक बातों से लेकर प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा यीशु मसीह में दूर हो, यीशु के अनुग्रह में स्वतंत्र होकर जब तक ये जीवन है, इस पृथ्वी में रहने का अनुग्रह मिला है, तब तक यीशु मसीह से लोगों को परिचित करा दें। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रार्थना में एक अद्भुत आवाज आई, मैं पापी को बचाने आया हूं। मैं किसी धर्म में किसी धर्मी को ढूंढने नहीं जा रहा, मैं किसी कर्मी को लेने नहीं आया कि उसने ये कर्म किए, ये कर्म किए, ये कर्म किए। आपके क्रूस पर बहते हुए लहू से क्या उसके पाप धुले हैं? क्योंकि वो लहू का दाग हमारे जीवन में, उसकी उपस्थिति जब काम करने लगती है तो स्वर्ग हमारे लिए झुकने लगता है और हम स्वर्ग और परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगते हैं। धन्यवाद। समझना प्रियो, ये मानव के समझ के बात नहीं है, बहुत परे है मानव की समझ से। कहीं रुपया बट रहा है या कोई सामान बट रहा, देखिए वहां पे लाइन, दिन भर धूप में खड़े रहेंगे, बारिश में, ठंड में, भूखे प्यासे, क्योंकि उसका बुद्धि है प्रियो। अभी यीशु मसीह पाप क्षमा के साथ साथ अनंत जीवन लेके घूम रहा है, अनंत जीवन। जाओ बोला, चौकों से, बाजारों से, जहां मिलता है अनंत जीवन में रहने वाले लोग ले आओ। ये तो निमंत्रण का काम चल रहा है प्रियो, इसमें किसी का कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिनको निमंत्रण दिए थे वो अयोग्य ठहरे। और धन्यवाद इसके लिए, यदि वो योग होते, इस्राएली यदि योग होते तो शायद हमें जगह नहीं मिलती। उन्हें प्रभु ने काट दिया कि हमें साँट दिया। और इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु में बढ़ने लगेंगे, जब हमारी एकता से, हमारे प्रेम से, हमारे प्रचार से, हमारे जीने के ढंग से जब लोग इस जीवन को देखेंगे, पूछेंगे ये क्या है भाई, ये जीवन यहां का तो नहीं है, ये स्वर्गीय जीवन है। और प्रियो, यदि स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ, स्वर्गीय जीवन स्वर्ग में तो प्रकट होगा, स्वर्ग है। इसलिए उसने मुझे राजदूत बनाया है कि मैं स्वर्ग के द्वारा नियुक्त करके एक व्यक्ति को पूर्ण स्वर्गीय महिमा में, उसके पूर्ण स्वर्गीय योजना में
सम्मिलित कर दूं, ताकि उसमें वो स्वर्गीय काम शुरू हो जाए जिसका अंत नहीं है, क्योंकि ये अनंत है, अनंत है। और ये उस मिट्टी के मानव का काम नहीं है प्रियो, इसके लिए जगह नहीं है यहां, और इसलिए वो नहीं समझ रहा। बहुत से लोग देखा मैं बड़े दर्द के साथ लिखते रहते हैं कि लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे, वो करेगा प्रियो, उसके पास वो जीवन है, वो करेगा। उधर आप मत जाओ, परेशान मत। क्या आपके जीवन से लोग उद्धार पा रहे हैं? क्योंकि यदि आपने उद्धार पाया है, आपने परमेश्वर के परिवार में जन्म पाया है, तो फिर परमेश्वर के द्वारा आप नियुक्त किए जाएंगे। पौलुस की हर एक पत्री को ध्यान से पढ़िए, उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़िए, उसने इसी बात का दावा किया है। यीशु मसीह का परमेश्वर जिसने मुझे उस सुसमाचार के लिए प्रकट किया है, मुझे नियुक्त किया है। कुलुसियों में तो प्रियो एक अद्भुत बात बोला, सुसमाचार की सहभागिता के लिए फिलिपियों की पत्री पढ़िएगा, और मसीह की देह की सहभागिता के लिए इसको आप इफिसियों की पत्री पढ़िएगा। क्यों बुलाया, कारण पूरे बता दिया। और ये कर दे प्रभु, वो कर दे, जब आप ये सब प्रार्थना करते रहते हो तो शैतान को ही मालूम हो जाता है कुछ नहीं जानता, इसको कुछ भी नहीं मालूम, और इसलिए आपकी बोली भेद खोलती है। ध्यान रखेंगे, ये स्वर्गीय काम है प्रियो, और स्वर्गीय काम बिना बाइबल के स्वर्गीय जीवन शुरू नहीं होता। इसे बहुत अच्छे समझना। ये देखिए कुलोसियों 1 अध्याय मैं बाइबल से इसलिए बताता हूं प्रियो, बाइबल आपके पास है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं भी अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो, खाना खाते खाते। मैं पढ़ता हूं प्रियो, खाना खा रहा हूं बाइबल पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं बाइबल पढ़ रहा हूं, ताकि मैं हमेशा एक एक सेकंड अपनी गवाही में रहूं कि मैं प्रभु के साथ रह रहा हूं। यदि मैं जिस मिनट जिस सेकंड शैतान के साथ हूं और उसी समय मेरा प्राण चला गया प्रियो, मुझे शैतान लेके चला जाएगा। इसे ध्यान रखना। मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं, और इसमें मैं किसी मानव को सामने नहीं रखता। इसलिए आप देखिए, परमेश्वर का जन, ये भी नहीं बोलता मैं, सिर्फ परमेश्वर, सीधे सीधे किसी के द्वारा किसी में होके नहीं प्रियो, वहां खो जाएंगे, भटक जाएंगे। सीधे, क्योंकि ये काम उसने कैसे सीधे किया, मैं आपको वचन से बता दूं। दूसरा 1 कुरिन्थी 3 अध्याय निकालिए। 1 कुरिन्थी जो सामने आता है आप उसको देखिए पहले, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय। और परमेश्वर के वचन को इन विषयों पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 18 वचन से, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो ये फंसे वाले चक्कर में आप गए तो गए। ज्ञानवान, हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत है। बहुत लोग इसके बहुत ज्ञान को पा लिए बहुत, और इसके बारे विषय में आप बात नहीं कर सकते, इतना ज्ञान है उनके पास, और धन्यवाद इसके लिए, पर इससे जीवन नहीं पाया। वो बिल्कुल अलग बात है प्रियो। और इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जानते नहीं, उसकी महिमा को नहीं जानते। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को
बहुत जानने के बाद कुछ नहीं जानते। क्या गजब बात है, बहुत जानने के बाद। प्रियो, मैं तो गवाह हूं, बहुत अद्भुत गवाह। सुनिए, आज एक गवाही फिर याद आ गई और बड़ी अद्भुत गवाही याद आई प्रियो। जब मैं इस जीवन में आया प्रियो, शुरू में, तो मेरे अंदर प्रभु के लोगों को देखने की बड़ी इच्छा हुई, प्रभु के कामों को देखने की बड़ी इच्छा हुई। सरकारी नौकरी में था, पैसे की तो कमी नहीं थी, क्योंकि पहले पैसा दुनिया में उड़ाते थे, दुनियादारी में, गंदे कामों में। मैंने कहा प्रभु, ये पैसा मैं घर तो नहीं ले जाऊंगा, इसको सब मैं सेवा में लगाऊंगा। लोग घबरा गए, बोला इसके पास जर्मन से पैसा आने लगा, क्योंकि अमेरिका से दूसरे लोग के पास आता, वो नहीं बोलेंगे। हाँ प्रियो, मेरे मुंह पे बोला, लोगों ने लेटर लिख लिख के बोला तुम जर्मन मिशन के आदमी में। अब मेरे को मालूम ही नहीं प्रियो। मेरे कई लोग शुरू में पूछे कौन सी भी संस्था क्यों, मैं बोले ये क्या होता भाई, मैं तो दो बात जानता हूं, बाइबल और यीशु। यीशु ने मुझे बचाया, बाइबल ने मुझे बताया, बस इसी में दीवाना हूं मैं। नहीं कोई मिशन की तो हो गया, कोई संस्था की तो होगी, कोई चर्च की, भाई मैं कुछ जानते ही नहीं। लोग बहुत परेशान रहते थे क्योंकि मैं बाइबल खरीद के, पुस्तक खरीद के जब लोगों को देता था तो उसका आनंद दिखता था। हाँ प्रियो, आपने किया नहीं, करके देखो इसका आनंद। पहले तो वो जीवन पालो। यदि आप परमेश्वर के परिवार में नहीं जन्मे तो आप खोटे सिक्के हो, कहीं नहीं चलेगा। और जिसके पास होगा वो खोटा सिक्का ना, उसको ही पकड़वा देगा। हाँ, उसको डर बना रहता है, इसलिए वो डरता है। इसलिए प्रभु बोला मत डरो। प्रभु के जन का पहला पहचान है, वो नहीं डरता, क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं, यहाँ के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो स्वर्ग के लिए कर रहा है। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, आप में से किसी का कोई आदमी हो तो बताइए, आपने मेरे को नियुक्त किया प्रचार करने के लिए, बताइए। नहीं प्रिय, ना मेरा कोई संगठन, ना मेरा कोई व्यक्ति। और एक बड़ी अद्भुत बात प्रियो, मेरा कोई गुरु भी नहीं है, मेरे प्रभु ने सिखाया। इसके हजारों गवाह। मैं तो बहुत ढूंढता रहा प्रियो, मैं जहां भी जाता था कि मैं किसी से सीखूं। एक बुजुर्ग आंटी ने मुझसे कहा, जबलपुर के आगे, कटनी से आगे, जब मैं कैमूर गया और उस समय खूब उछलता कूदता था, अपनी गवाही बता, प्रभु ने मेरे को बचाया, बाइबल लेके घूमता था। वो आंटी काफी बुजुर्ग थी, पर उठना बैठना चलना तंदुरुस्ती, पूरे घर का काम करती थी। जब मैं अपनी गवाही बताने लगा, बड़ा आनंद से उछल उछल के बताता था प्रिय। मुझे बहुत ध्यान से देखती रही। उनका देखना मैं समझ गया कि कोई गंभीर बात बोलने वाली है। बोले बेटा, तुम्हारी बात सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, पर ध्यान रखना, ये उम्र मेरी देख रहे हो, मैंने बहुतों को ऐसी गवाही देते सुना, पर उसमें चलते किसी को नहीं देखा। बार बार बोली उसने, मैंने चलते किसी को, और उसके कारण मैं भी यहां पर पड़ी हूं। बोले मैं भी नहीं चल पाई। वो प्रियो, मुझे छड़ी के समान ताड़ना मिली। मैं धन्यवाद दिया प्रभु को, धन्यवाद दिया उस आंटी को, क्योंकि वहां भी मैं एक सभा में गया था और मेरी आंखों ने कुछ देखा, और मेरे साथ में 9 लोगों को लेके गया था। मैं प्रिय जिसको प्रचार करता था उसको ले लेके भागता था इधर उधर, चलो प्रभु का वचन सुना, देखो प्रभु का दास, प्रभु का दास, प्रभु का दास। नहीं प्रियो, एक आवाज आई, तू मेरे जैसे नहीं बनेगा, स्वतंत्र, फ्री कर दिया। कोई कागज के अंदर नहीं, कोई झुंड के भीतर नहीं घुसे रहना। बोलूंगा तो झुंड वाले बोलेंगे अरे हमारा तो ये अपने चालू हो जाते प्रिय, अपनी व्यवस्था नियम। धीरे से एक व्यक्ति अपना मनमानी करके 4 लोगों को अपने मन के अनुसार एक झुंड बनाता है, फिर बोलता हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक ये है, हमारा नहीं प्रिय, वहां पर भी किसी एक व्यक्ति का बुद्धि चल रहा है। नहीं बोला, ये मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए। प्रभु हटा देगा, क्योंकि मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं, और सिखा रहा है प्रिय, और वो तो अनंत तक सिखाएगा। ये गजब हो गया।
वो जब जिस बात को बताने के लिए मुझे तैयार करने लगा प्रियो, उसने मुझे पीसना शुरू किया, मेरी इच्छाओं को, लालसाओं को खत्म करना शुरू किया। और इसलिए प्रियो मैं इधर उधर भागता था। फिर मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाने लगा कि इनसे भी कुछ सीखेंगे, ये क्या करते हैं, सेवा करते हैं, धन्यवाद प्रार्थना के साथ भागता था। प्रियो मैं दिल्ली मसीह शाही संस्था आपको बता रहा हूं, आप कभी भी, क्योंकि ये बात इस वीडियो में रहेगी, आप कभी भी भाई मसीह चरण से मिल सकते हैं। वो वहाँ के मैनेजर थे उस समय। और प्रियो जब मैं मसीह शाही संस्था में गया, मैं 1 घंटे तक घूम घूम के सामान और वो काम नहीं देख रहा था, मैं व्यक्तियों को देख रहा था कि कोई प्रभु का जन मिल जाए। और सबके नाम में प्रियो आगे पीछे कहीं ना कहीं मसीह लगा हुआ था, मसीह शाही संस्था, ऊपर बड़ा बोर्ड लगा था, मैनेजर का नाम मसीह चरण। देखिए दिलेरी से बोल रहा हूं ना, वो भाई कभी कभी सुनने में उनको मौका मिल जाएगा और बहुत खुश हो जाएंगे, क्या डेविड भाई ऐसा बोले। हाँ प्रियो 1 बज गया, दिन का खाना खाने का समय हो गया। सब लोग जितने थे, दिल्ली बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चलती है, उसी के बीच में वो अपना काम कर लेते, पर जैसे ही अपना समय हुआ पूरा मसीह शाही संस्था खाली हो गया। और जब मसीह चरण जी खाली हुए, वो इधर दौड़ रहे थे, उधर दौड़ रहे थे, ये सामान दे रहे थे, उससे बात कर रहे थे, बड़े प्यारे भाई। उसके बाद जब प्रियो बैठे तो मैं भी उनके सामने आके बैठ गया। उन्होंने कहा कहिए। अब वो सोचे कोई सामान, कोई नाम, कोई बात कुछ बोलेंगे। मैं बोला आपसे एक बात बोलना था भाई, ऊपर जो मसीह साहित्य संस्था लिखा है, यदि आप मसीह शब्द निकाल दो तो साहित्य संस्था में भी आपके सब साहित्य बिक जाएंगे। और ये जो मसीह चरण लिखा है, इसमें से भी आप मसीह निकाल दो, चरण नाम से आपका काम चल जाएगा, रुकेगा आपका काम। वो समझ भी नहीं रहा था। मैं बोला ब्रदर मैं यहाँ 1 घंटे से घूम रहा हूँ, मेरे को सामान ये वो 3 तूफान, इधर उधर बहुत सी चीज पड़ी हुई, नई नई चीज देखा, मैं आनंदित हो गया, पर मेरे को यहाँ कोई मसीह नहीं दिखाई दिया। चौंक गए प्रियो कि पहली बार कोई ऐसा बात बोल रहा है कोई व्यक्ति। और दराज में से उन्होंने कुछ पैसे निकाले, अपने जेब में डाले, अपना टिफिन उठाया, मेरे से कहा चलिए ब्रदर खाना खाएंगे। और बस मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ से बातचीत हो, मैं जाके खाना खाऊंगा, क्योंकि भूख लग रही थी। सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं था, बस अपने काम में घूम रहा था उठ करके, कहाँ किससे मिल लूँ, किससे बात करूँ, क्या होगा मेरे क्षेत्र की उन्नति के लिए। जहाँ मैं बालको कोरबा से आया, मैं वहाँ के लिए क्या और दूर दूर में क्या काम करना चाहता हूँ, ये सब मैं अपने ऊपर रख के घूमता था प्रियो। मेरे भाई बहन उस समय मुझे मिलने लगे, हम लोग साथ में जुड़ने लगे, और सबके अंदर एक ही धुन आने लगी, हम अपने प्रभु के लिए काम करें। वो जीवित प्रभु है, वचन को लोगों तक पहुंचाएं। और प्रियो हजारों और लाख से तो ऊपर हो गया होगा, हमने बाइबल, ट्रैक्स, क्या क्या चीजें लोगों के पास, आपको बताने के लिए नहीं बता रहे, मेरी गवाही बता रहा हूं। अब प्रियो जब होटल में एक कोना में जाके हम बैठे, छोटा सा होटल था, दिल्ली में सब छोटे छोटे में बड़े बड़े कारोबार होते रहते हैं, हमारे यहाँ जैसे नहीं ना बड़ा बड़ा पड़ा है, कहीं भी आदमी बैठा है, कहीं भी, वो सब छोटे छोटे, छोटा सा टेबल, छोटे छोटे कुर्सी, उसमें जाके हम कोने में बैठ गए। और उन्होंने कुछ खाना मंगाया, हम लोग मिलके प्रार्थना के साथ खाना खाना शुरू कर दिए। पर प्रियो मैं तो खाना खाने के समय भी कभी चुप नहीं रहता, मैं 5 मिनट का खाने को कभी कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता, क्योंकि बात कर रहा। मैं उनसे बात करना शुरू किया। आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? बोला ब्रदर 18 साल से मैं यहां पर हूं, अभी तो बहुत साल हो गए होंगे, और बिना मेरे बाइबल पढ़े नहीं छपती। बहुत अद्भुत गवाही बता रहा हूं, सुनेंगे। 18 साल से बिना मेरे पढ़े बाइबल नहीं छपती, पर आज आपने बताया कि बाइबल क्या है, मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि बाइबल क्या है। और प्रियो उस होटल के कोने में उन्होंने अपना समर्पण किया,
उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। सुनिए फिर उनकी गवाही। वो तो जब बोलते थे तो मुझे मालूम पड़ रहा था, मैं क्या जानता। और प्रियो में समय समय में जाते रहता था, कभी दिल्ली, कभी मद्रास, उस समय मद्रास था वो, कभी कलकत्ता, कहीं कहीं भी चले जाता था। क्यों? क्योंकि मैं पुराने जीवन में बहुत से पैसे शरीर में गंदे कामों में खर्च करता था। वो पैसा बचने लगा तो उसको मैंने घर में और बच्चों में, नहीं वो घर में नहीं जाएगा, वो बाहर प्रचार में जाएगा। और कितना पैसा क्या है वो मुझे मालूम नहीं रहता था, बस मेरे को करना है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करता था। आज भी मेरी पत्नी बोली, अरे अपने लिए तो कुछ कर लिया करो। क्या क्या बचाओगे? मतलब बचता कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के नाम पे। और इसलिए प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा रिकॉर्ड है मेरे प्रभु के राज्य में कि इसने ये काम किया है। मेरे रुपये पैसे रिकॉर्ड है, ध्यान रखेंगे। ये सब गवाही है, बाइबल पढ़िएगा आपको मालूम हो जाएगा। आप चोरी, हेरा फेरी, लालच, झूठ, वो भी रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा, क्योंकि जो आप बोल रहे कर रहे वो सब लिख रहे वहां जीवन की पुस्तक में। एक पुस्तक है, वो आपके काले कारनामों को आपके कामों के अनुसार न्याय होगा बोला। इसलिए मैं डर के करता नहीं प्रियो, डर वर कुछ नहीं है, मैं तो करते रहता हूं, करते रहता हूं। मेरे भाई बहन लोग देखे मैंने भाई बहनों से कहा, कोई पैसा बैंक में नहीं रहेगा भाई, लगाओ काम में, दो एक भाई को घूमने दो, उसको दिन भर प्रचार करने दो, जाने दो, बोला टैक्स बांटने दो। ये सबको समझ में नहीं आता प्रियो। ये तो स्वर्ग की जीवन की गवाही है कि पृथ्वी पे क्यों जमा कर रहे हो, स्वर्ग में जमा नहीं मिलते प्रियो। ऐसे लोग बड़े नहीं बेदर, ऐसे नहीं करेंगे, कई ठो कानून बता देंगे पर वो नहीं करेंगे जो करना है, कई कानून बता देंगे। और मैं तो ये चलते फिरते कानून से बड़ा परेशान हूं। घर में भी आप देखेंगे ना, सब कानून की बात करते हैं। अरे भैया घर है वो, वहां प्रेम की बात होना चाहिए। हर जगह लोग कानून है भाई, नियम है भाई, तो करना पड़ेगा। ऐसे जैसे बहुत नियम के पालन करने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं दूसरे बार दिल्ली फिर गया, फिर बिल्कुल वही पोजीशन, 1 बजा, चलो भैया खाना खाएंगे बोला। वो जगह था हमारा, मजाक बैठ जाते थे। देखिए कहाँ मैं बालको कोरबा और कहाँ दिल्ली, वहां का ध्यान, वहां का भाई का याद आ गया। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, आप क्योंकि वहां भी है यहाँ भी है, सबके अंदर घुसे प्रभु जी, पर जिन्होंने उद्धार पाया है ना, ऐसी कहीं भी घुस जा रहे प्रभु, जगह नहीं क्या उसको कहीं भी नहीं प्रियो। हमारे अंदर इसलिए आता है कि शैतान मत जगह बनाए दोबारा, क्योंकि शैतान को निकालना बहुत मुश्किल है प्रियो। इस पृथ्वी पर कोई हथियार, कोई औजार, कोई चीज नहीं है, सब स्वर्गीय प्रबंध है उसको निकालने का। क्योंकि स्वर्ग को मालूम है कि मेरे और आपके अंदर शैतान, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा घुसी है। ये अशुद्ध प्राणी है, ये दुष्ट प्राणी है। आपको नहीं मालूम, आपको ही मालूम, क्योंकि आपके अंदर वो दुष्ट विचार आते हैं। और प्रियो जब दूसरी बार, तो वो बताने के लिए एकदम बेचैन था। बोला डेविड साहब, हाँ चरण भैया बोलिए। बोला आप तो उस दिन बोल के चले गए, आपको मालूम है यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए मैं फिर आया हूँ। बोले यहीं पर मैंने जीवन पाया, यहीं मैंने अपना समर्पण किया, और उस दिन के बाद से डेविड भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ। अरे सुन के प्रियो आंख से आंसू निकलने लगे। प्रभु, वो व्यक्ति तो बड़े बड़े लोगों के साथ, फॉरेनर लोग, दुनिया के लोगों के साथ रहता है। बाबा मसीह साई संस्था में बैठा है, बहुत बड़ी संस्था है भारत की, जिसमें सारा विदेश का सामान भरा हुआ। क्यों? विदेशी लोग भी जुड़े हैं, कोई भी जुड़ सकता है प्रभु के काम में। हाँ प्रिय, मैं तीसरी बार फिर गया, तो ये हर महीने जाता था, ऐसा नहीं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में कभी ऐसा लग गया। और हमारी कोई बात हो रही, फोन तो थे नहीं उस समय,
या हमारा कोई पत्र आदान प्रदान नहीं प्रियो, कुछ लेना देना नहीं। स्वर्गीय प्रबंध बस वैसे चलता था प्रार्थना में। और प्रियो जब मैं तीसरी बार गया वो बहुत आनंदित था। बोला डेविड भाई मैं आपका इंतजार कर रहा था। हाँ प्रियो, जिससे व्यक्ति जीवन पाता है ना उसको अपनी गवाही बताने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। दुनिया को तो बता रहा है पर उसको मालूम है कि मैंने कहां से सब पाया है। उन्होंने कहा आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं बसों में धक्के खा के आता था। हाँ प्रियो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब ऐसे जगह हैं आपको अपने घर से अपने काम तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि 4 गाड़ी बदलना पड़े। घर से निकले, ऑटो मिल गया, बस मिल गया, ट्रेन मिल गया, फिर ऑटो मिल गया, फिर बस, ऐसे करके वो अपने जगह पहुंचते हैं। कहीं पर वो अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं, कई लोग 2-2 गाड़ियां खड़ी रखते हैं। या आप उन लोगों से मिलिए तो हमको पता पड़ेगा कि सुबह 5 बजे निकलते और रात को 10 बजे घर आते, ड्यूटी 8 घंटे करते हैं। मैंने वहां के लोगों को बहुत नजदीक से देखा। छोटी छोटी जगह में रहते हैं, एक पलंग में प्रियो 2 आदमी 3 आदमी सोता है, मतलब एक आदमी सोया, उठा, नहाया, धोया, ड्यूटी गया, दूसरा आके उसी पलंग में सोए, और वो पलंग काम हो गया ठिका दो। छोटा सा घर है, 15 बाई 20 का किसी को घर मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हजारों रुपए किराया, सब चीज महंगा। हाँ प्रियो, बहुत सी चीजें ऐसी सस्ती इफरात मिल जाती, इसलिए लोग बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रहना चाहते हैं। और जब प्रियो फिर एक बार गया तो उसकी तो खुशी देखने लायक थी। फिर वहीं पहुंचे, बोला मैं आपका इंतजार कर रहा था और इस बार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्यों भाई? बोला यदि दिल्ली में किसी को घर मिल गया तो उसको स्वर्ग मिल गया। आज मेरे पास मेरा घर है, आज आपको होटल में और कहीं रुकने की जरूरत नहीं, आप मेरे घर चलोगे। वाह, धन्य हो। गया प्रिय उनके घर, उनकी खुशी, उनका घर, उनका। बोला डेविड भाई मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूं इसमें, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी साइकिल लेने लायक नहीं था मैं, पर मैं बदलता गया। प्रभु मुझे बदलते गए और मुझे इस योग्य बनाते गए। आज मेरे पास मेरा अपना घर है जिसमें आप बैठे, आप मेरे घर में हैं। आज मैं धन्य हो गया। मेरे लिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अवश्य में बोला। और प्रियो 1-2 बार और मुलाकात हुई, फिर उसके बाद नहीं। और भाई ने मुझसे उस बार कहा था अब तो भैया ये समय आ गया है, सब छोड़ के यीशु मसीह में रहूं। यीशु के पीछे आपके साथ मिलने से बहुत सी वो बात मालूम हुई जो मुझे नहीं मालूम थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था ये बाइबल क्या है। हाँ प्रियो, आज भी मैं घमंड करता हूं कि मैं आप सबको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, बाइबल उठा लो। आपने अपने जीवन को उठा लिया। आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, आप अपने को और शैतान को पढ़ना शुरू करेंगे, समझ जाएंगे आप कहां खतरे में। आप बाइबल के अनुसार चलने लगो, आप स्वर्ग में चलने लग जाओगे निश्चयता के साथ। ये सब काम के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को नियुक्त किया है। प्रियो, महाराष्ट्र में गया था, एक बहुत बड़े चर्च में जब खड़े होकर प्रचार करने लगा। मैं जब भी प्रचार करने कहीं भी खड़ा करता था तो खड़ा होता था तो 3 प्रश्न करता था हमेशा। पहला प्रश्न, आपका प्राण किधर है? क्योंकि प्राण ही तो ये सुनेगा ना, प्राण हो तो आप यहां बैठे हो। नहीं मालूम, आप भी सुन रहे हो। अब तो कुछ लोगों को मालूम हो गया क्योंकि डेविड भाई बताते रहते हैं हमेशा। दूसरा, आदम की उम्र कितनी थी? क्योंकि वो पहला मानव है। नहीं बताते थे। तीसरा, बाइबल कितनों ने एक बार पढ़ा? हाथ उठाओ, नहीं तो खड़े हो जाओ। पढ़े हैं? जैसे अभी तक टालू मटोलू उत्तर देने वाले ना, वैसे
ध्यान रहे क्या बात हो रही है। प्रभु का जन आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। और वहां से प्रियो संदेश शुरू होता। तो फिर और हमेशा ये बात बोलता था, यदि आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या आप इसकी बात सुनने के हकदार हो? किसने बताया कि बाइबल की बात आपको बताया जाए कि बाइबल की बात सुन करके भी आप बाइबल यदि नहीं पढ़ रहे तो आप मठरे हैं, हटीले हैं और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, श्रापित है। कांप के रह गए लोग प्रियो। और मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर आपने अपने लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाया? क्यों नहीं बताया आपने कि सब बंद कर, पहले लोगों को ये बता बाइबल पढ़। काहे की आप सेवा कर रहे हो? बाइबल हटा दिए तो क्या बचा? क्या करने के लिए खड़े होते वहां? वो बड़े ध्यान से मुझे देखता रहा। मेरी आवाज से सारी आवाजें बंद हो गई। क्या कर रहे हो प्रियो? आज ये प्रश्न सबसे है। क्या प्रचार कर रहे हो? किसको प्रचार कर रहे हो? कैसा प्रचार कर रहे हो? यदि तुम्हारे लोग बाइबल नहीं पढ़े तो तुम कहां पर हो? अपनी दयनीय दशा को सोचो। क्योंकि मानव इस पृथ्वी का घृणित प्राणी है और वहां से आप बाहर नहीं निकले हो। शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। आपके साथ यदि एक भी व्यक्ति आए उसे पहले आदेश दीजिए, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, आदेश दीजिए, निवेदन नहीं। ये टाइम नहीं है प्रियो। आदमी मुंह नाक कान आंख बंद करके चल रहा है, मर जाएगा, उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। खतरनाक जीवन है। आपको प्रभु ने ये मौका दिया कि आप लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं, आप एक नए जीवन, एक नए राज्य में लोगों को पहुंचा दीजिए। इसलिए यहां से यीशु और मसीह हट गया कि उनकी जगह आप काम करो, उनकी जगह, उनके लिए, उनके जैसे, उनके राज्य के लिए। आपके नहीं समझ में आता तो हट जाना प्रियो, नहीं तो दोहरी मार पड़ेगी। शैतान भी मारेगा, मेरी थाली में खाता छेदा करता, मारेगा, नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर तो मारेगा ही कि तूने बाइबल तो पकड़ा पर बाइबल तेरे को जिंदा नहीं कर पाई और तूने मेरे वचन को अयोग्य ठहरा दिया। मेरा वचन तेरे अंदर काम नहीं कर पाया, तूने मेरे वचन को फेल कर दिया। मैं जो बोलता हूं उसी समय होता है, यह मेरा वचन है, तेरे अंदर कैसे काम नहीं किया? हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कैसे काम नहीं किया आपके अंदर? प्रचार कर रहे वो तो छोड़ दो, हमारे इतने लोग हैं वो छोड़ दो, वो सब तुम्हारे, कोई नहीं ले जाएगा। हमारा काम है वो भी छोड़ दो, करो तुम्हारा काम, कोई नहीं करेगा, तुमको करना है। अरे यहां तो खेत पके पड़े हैं, मजदूर नहीं है। पर बाइबल तुम्हें जिंदा कैसे नहीं कर पाई? तुमने परमेश्वर के वचन को झूठा सिद्ध कर दिया, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कभी प्रार्थना ही नहीं की कि प्रभु मुझे वो जीवन दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। इसे ध्यान रखेंगे। तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस प्रिय तीसरा अध्याय और उसके दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और 14 वचन से बहुत ध्यान से देखना प्रियो, कहीं मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन गलत सिद्ध ना हो जाए।
हम उसके गवाह ठहरने के बदले उसके विरोधी ना हो जाएं, जिन्हें वो मसल देगा। भजन 50 में लिखा है प्रियो, फाड़ दूंगा कोई छुड़ाने नहीं आएगा। वे संसार से, संसार के कामों से और अपने बच्चों से खुश रहते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसके कारण भी है मारने के, वो भी दिखाऊंगा आपको। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं मेरे भाई, मैं किसी की भी वहां तो जाने ही मत दोष लगाने। अरे कौन है, हम कौन होते दोष लगाने वाले। और फिर लिखा दोष लगाने वाले तू कोई भी रहे, तू निरुत्तर है। आप प्रियो, हम कौन है। हाँ, मैंने कुछ कुछ पाया तो मेरे अंदर शुरू से एक आदत, उत्साह में बताते रहता। सुने चाहे मत सुने, ग्रहण करे चाहे मत ग्रहण करे, पर ऐसा नहीं प्रियो। मेरे पास आज इस वचन के साथ चलने वाले जो रात दिन इसी में ध्यान लगाए रहते हैं कि प्रभु मुझसे कुछ बोले, और बोल रहा है प्रभु मुझसे, आपसे भी बोलेगा प्रियो। आपकी आशीष की बात बता रहा हूं, अपनी आशीष नहीं खोना। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के बच्चे बने। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने चलना शुरू किया। पहला परमेश्वर का वचन जीवित, इब्रानी 4:12। दूसरा प्रबल, तीसरा ये दोधारी तलवार है, काट के रख देगा। और तलवार चलती है तो पूछती नहीं लगा कि नहीं भाई। तलवार चलती तो पूछती नहीं, सिर में लगा, छाती में लगा, पेट में लगा, जहां भी लगा मरा सामने वाला। तलवार है। इसलिए परमेश्वर के वचन का काम 100% होना है, यदि आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाया तो। और नहीं तो मुझे तो मालूम है, लोग चलते फिरते बड़े अयोग्यता से, बड़े बेकदरी से बोल, बदर टाइम नहीं है। तुम्हें ध्यान से देख तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्या? किसके लोग बड़े महत्वपूर्ण है? इसको बोलेंगे स्वर्ग में आ गया तो ये आ जाएगा। अरे भैया, भ्रष्ट बुद्धि, अंधेरे में रहने वाले, मृत्यु लोक के निवासी, तुझे क्या पता, यदि इसमें मात्रा बिंदु बदल गई तो तेरे जीवन का खेल बदल गया। ध्यान रखना, तेरे जीवन का खेल बदल गया। प्रियो, मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं सुबह 6 बजे से उठ के भिड़ा हूं इस काम को करने के लिए, चारों तरफ दौड़ दौड़ के अपने काम करके, और आकर के जल्दी से बैठ गया। आप तो यही देख रहे होगे 11 बज गया अभी तक नहीं आया, 11 बज गया अभी बोलना शुरू नहीं प्रियो, आप एक घर के दायरे में रहते हैं। मैं बहुत बड़े क्षेत्र में कब कहां रहूंगा। कई लोग फोन करने के बाद बड़े ताव से पूछते, आपको फोन लगाए थे उठाए नहीं। अरे भैया, आप बुक करके रखे हो क्या? बैठे रहना फोन के पास, फोन अटेंडेंस हो क्या? धन्यवाद दो कि आपसे बात कर रहा हूं, धन्यवाद देना। ये प्रभु का काम है प्रियो, क्योंकि ना तो मैंने कभी जगह से प्यार किया, ना लोगों से प्यार किया, ना सेवा से प्यार किया। मैंने एक ही से, पौलुस बोला ना, मैंने एक ही से तुम्हारी बात लगाई है। मैं अपना 100% प्रियो प्रभु में, यीशु में, मसीह में नहीं रहा तो फिर मैं आपके सामने बकवासी हूं। फिर मैं आपको कहानियां सुनाने, संदेश सुनाने और इसकी उसकी गवाही सुनाने वाला नहीं। मैं आपको परमेश्वर के राज्य की योजना यदि आपने अपने जीवन में किया, आप परमेश्वर के राज्य में अभी इसी वक्त नजर आओगे। चैलेंज है प्रियो, और फिर चैलेंज को भी स्वीकार नहीं किए तो फिर क्या करोगे? बचोगे? हाँ प्रियो, मैंने देखा, मैं घंटों लोगों को वचन प्रचार किया, लोग उसी काम को कर रहे जो उनको चटाया गया, पकड़ाया गया। व्यवस्था, विधि, संस्था, संस्कार, यीशु नहीं हुआ।
हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, प्रार्थना प्रार्थना चल रहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आखिरी में बोले तेरे बेटे के नाम से आमीन। यीशु नहीं है वहां, यीशु नहीं है वहां, चेक करो, क्योंकि बाइबल नहीं है वहां, चेक करो। डायरी और रजिस्टर है, जीवन नहीं है वहां, नियम कानून व्यवस्था। हाँ प्रियो, जोधपुर में एक शादी में गया था मैं। वैसे जोधपुर कई बार सभाएं लेने पहुंच गया प्रियो, कहां कहां नहीं पहुंचा। पास्टर को बड़े गुस्से में एक लेडी को बोलते देखा, सिर पर ओढ़नी डालो, मेरा नाम ये है, मैं नहीं नाम बोल रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार का वो सब देखना नहीं मांगता। मैं बहुत खुश हुआ, पर सब लोग बिना बाइबल के बैठे थे। बहुत से नियम कानून, हम इतने नियम कानून लेके चल रहे हैं कि हम ये भूल गए कि बाइबल है कि नहीं, क्योंकि नियम कानून का बनाने वाला बाइबल है, ध्यान रखेंगे। अभी कोर्ट को भी और न्याय जजों को नहीं मालूम वो कानून जो बाइबल में लिखा है अभी भी, और जिसके लिए जज कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कानून। आपको मालूम है ये जो कपड़े हम एक दूसरे के पहन ले रहे हैं ना, आज लड़कियां सब लड़कों के कपड़े, औरतें आदमियों के कपड़े, और आदमी औरतों के कपड़े पहन के घूम रहा, सब शराब में है। तो हम इसलिए घमंड से घूम रहे हैं क्योंकि सब शराब पीते हैं, आपको नहीं मालूम। कटे बाल, कटे पर, ये सब जो है शराब पीते, आपको नहीं पता। बाइबल पढ़ो, आपको खुद मालूम हो जाएगा। और कई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं पर अनदेखा करके चल रहे हैं। ये तो पुस्तक है, नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। आदम मरा होने के कारण पृथ्वी पर उसका पूरा वंश मरा है। इस पृथ्वी पर यदि कोई जिंदा है प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है। और ये क्या करता है, सुनिए, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 14 वचन से, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे। अब ध्यान दीजिए, अगला क्या लाइन लिखा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। आप क्या सिखा रहे हो अपने लोगों को, सुनिए। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। सुनिए ध्यान से आगे, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, कितने लोग हैं जो मसीह पर विश्वास, परमेश्वर पर नहीं, यीशु पर नहीं। देखिए सबका जगह अलग है, ध्यान रखेंगे। परमेश्वर अनंत में है सिंहासन में, यीशु पृथ्वी में है, शैतान के राज्य में, मृत्यु लोक में। मसीह पिता की दाहिनी ओर, जिसका काम अभी चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। आप उसमें हो कि नहीं? नहीं हो तो आप अंधे नंगे कंगाल हो। क्योंकि यदि आप मसीह में हो तो ध्यान से सुनना कि यीशु का काम आपके लिए हो गया, मतलब यीशु आपके लिए आया, आपने उसका उपयोग किया अपने जीवन में, आपने उसकी सारी आशीषों को अपने जीवन में लिया। और यदि मसीह में हैं तो आप परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर, मतलब उस राज्य में हैं। और उसके लिए तो कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहना पड़ेगा, प्राण देने तक। और इसलिए प्रियो सुनिए आगे, फिर मैं आपको कुलुसियों 3 से बताऊंगा। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, नहीं तो आपको शैतान मूर्ख बनाते रहेगा, मूर्खता कराते रहेगा, धोखा देते रहेगा और आप धोखा खाते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया, जिनके लिए सब कुछ किया गया आज भी कष्ट उठा रहे हैं, जिनके लिए स्वर्ग में जगह है वो आज नरक में जी रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ रहे आज वो शैतान के लातों के नीचे, उसके घृणा के नीचे गंदे जीवन को जी रहे। सावधान,
जीवन का विषय है। धरो तुम अपना धर्म कर्म। यीशु इसके उसमें नहीं आया। वो तो जिस गर्भ से पैदा हुआ उसे भी उसने कहा, हे स्त्री मुझे तुझसे क्या काम। क्या समझे? तेरे माँ बाप बाहर तेरा रास्ता देख रहे हैं। बोला कौन है मेरे माँ बाप? मेरे माँ बाप वो हैं जो वचन पर चलते हैं। बार बार उसने बोला है। चेक करो आप अपने आप को, कहीं आप धोखा देने वालों के बीच में तो नहीं है, धोखा खाते हुए पड़े, अज्ञानियों के बीच में तो नहीं है, निर्बुद्धियों के समान तो नहीं जी रहे, सब देने के बाद खाली और अंधे नंगे कंगाल पड़े और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये कर, ये वो सब कर दिया, आपको करना है। उसे क्या कर कर, अब तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तेरे को करने के लिए क्या बताया गया मानव? परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपना बेटा दिया। उसको मालूम है तूने लिया कि नहीं, और लिया तो क्या किया, हिसाब किताब देना पड़ेगा बाबा। बैंक से लोन लेकर के आप गायब हो जाओगे नहीं, चले बैंक घर पहुंच जाता है, और बैंक अपने बैंक में लिख के रखा है। जिस हमारे यहां जहां बैंक है उसमें लिखा है लोन कर्ज है, दान नहीं है, आपको पटाना पड़ेगा। यीशु आपको फोकट मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला, मिला है तो हिसाब देना पड़ेगा, और नहीं मिला है तो हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब में तो हो, चेक कर लो कि आप हिसाब देने लायक हो कि नहीं। जिसके पास नहीं है तो उसको बोलेगा ये निकम्मे के हाथ पैर बांधो, आग में डाल दो बोला, क्योंकि ना तो ये इधर के काम का था, और ना क्या करोगे हुजूर हमें कुछ नहीं मालूम। तो क्या ऐसी फोकट में खाने पीने आए थे? यहाँ मालूम कर, तुझे मालूम करना पड़ेगा जीवन का विषय। कहां है तू? समस्या परेशानी तू का, प्रार्थना कर दो ब्रदर, नहीं भाई कहां वहां, तू वहां से निकल पहले। और प्रार्थना करने वाले रख दिए, हम आपको दान भेजे बेटा, हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करना, पति के लिए प्रार्थना करना, इसके लिए प्रार्थना, हमारे गली से ओ लंबा लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होता। प्रार्थना करना प्रार्थना करना, क्यों करना है, किसके लिए करना है, मालूम है आपको? मेरे पास ऐसी फोन आते, ब्रदर ऐसा ऐसा हो गया, आप हमारे लिए प्रार्थना कर देना। नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता, आपके साथ आपका विषय में प्रार्थना कर देता हूं। ब्रदर टाइम नहीं तो छुट्टी करो, फिर काहे को मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरे पास टाइम है क्या? हाँ प्रियो, बहुत धूर्त संसार, बहुत धूर्त है शैतान। दो चार प्रार्थना विषय, ब्रदर बहुत व्यस्त हूं इतना। नहीं प्रियो, प्रभु बोला तू क्या करेगा रे? बोले हाँ प्रियो, अनुग्रह के द्वारा बुलाया है प्रभु। मैं यदि ये नहीं रहूंगा ना तो ये नहीं, तेरा जरूरत क्या है वहां? वो तो मुझे बचा रहा है, मुझे बचा रहा है। तू बचा कि नहीं? पहले तेरी गवाही, मैं बचा। हम लोग प्रभु के लोग, समझ जाना आप गड्ढे में पड़े, हम लोग प्रभु के लोग हैं। कोई ठेका है हम लोगों का? उद्धार व्यक्तिगत होता है, और ये आपको सब नहीं बताएंगे। इसलिए प्रियो, मैं अपनी सेवा में कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर ले, निर्णय करे प्रभु आज से आपके वचन के साथ रहूं। कैसे समय नहीं है, शैतान के बाप का राज है, मेरा सब समय ले लेगा। आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे सांस दिया, आपके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अपन जैसी बोले प्रियो, टाइम नहीं है मेरे पास वचन पढ़ने प्रार्थना करने के लिए। अच्छा भाई इसके पास टाइम नहीं है, इसका नाम काटो, जीवन ले लो, खत्म करो। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? सीधे जीवन पर वार है, ले लो उसका जीवन।
क्योंकि उस धनवान से पूछा प्रभु ने, यीशु ने पूछा अपनी सेवकाई में। धनवान ने कहा इस बार तो बहुत खेती हुई है, बहुत अनाज हुआ है। अरे बकरी तो छोटी सी थी जिस खलिहान में मैं रखता था, अब क्या करूंगा, इसको बहुत बड़ा बनाऊंगा और बड़ा सा महल बना करके सब उसमें जो मेरा है रखूंगा और अपने प्राण से बोलूंगा खा पी मौज मस्ती कर। तेरे को नहीं मालूम प्राण तेरे बाप का नहीं है। प्रभु ने कहा इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा क्या तू? क्योंकि आपको तो ये बुद्धि तो है नहीं कि यीशु ने प्राण छूटने से पहले कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि वो आत्मिक था, आत्मा में जी रहा था। आपकी आत्मा कहां है? आप शरीर में हो, आत्मा में हो, धर्म कर्म समाज देश में हो कि स्वर्ग में हो? मुर्दे स्वर्ग में नहीं जाते। यीशु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज यही है। अंधे हो क्या, बहरे हो क्या, नंगे हो क्या, कि इतना ज्यादा शैतान में मरे हो कि आपने मत्ती 4:17 मत्ती 5:3 नहीं पढ़ा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया है। इसको छोड़ के घूमने वाले को किसकी औकात है कि कंधे पे उठा के ले जाके बोले स्वर्ग जा रहा है? तू काहे झूठ बोल के तू भी फंस रहा है? काहे को बकवासी मैसेज देते रहता है? तू काहे फंस रहा है? स्वर्ग की ठेकेदारी लिया है, एजेंट है स्वर्ग का। सोच के देखो प्रियो, जब ऐसा सोचते ना तो मैं तो सोचते रह बाप रे, इतना भयानक हिम्मत आदमी को कि जिसने अपने जीवन में कभी स्वर्ग की बात नहीं किया, स्वर्ग की कोई चीज छुआ नहीं, डर के मारे, घृणा के मारे किसी, उसको तू बोल रहा स्वर्ग गया? कैसे बोल रहा भाई, कैसे बोल रहा? सोच के देख। भैया जिस कंपनी में आपको नहीं रखे उस कंपनी का प्रचार करने लग जाओगे और मुर्दों को उस कंपनी में भेजने लग जाओगे, उसी समय आके अंदर कर देगा आपको और कभी जमानत नहीं होने देगा। ये छूट गया तो बोले मेरे तो बदनामी हो जाएगी, मेरी तो निंदा हो जाएगी। छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा। आप कैसे भेज रहे हो स्वर्ग? आपने कभी उसको स्वर्ग के बारे में बताया? आपको मालूम है ये स्वर्ग में गया है? क्योंकि मां के गर्भ से कोई भी स्वर्ग में पैदा नहीं होता। नहीं होता मतलब नहीं होता। स्वर्ग परमेश्वर का है, शैतान का नहीं है जिसमें आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आप शैतान के राज में हो। सारा मानव धर्म की बात की तब तो वो समझ जाइए और गहरे में बैठा है वो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन है, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, आपको आशीष मिल जाए इसलिए इन बातों को बता रहा हूं। 15 वचन, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आपका हर एक व्यक्ति जहां पर आप हो, जहां सेवा कर रहे हो, पवित्र शास्त्र को बचपन से जानता है। पहला चीज, बालकपन से आपका बालक क्या क्या जानता है। हर कोई बोलता हमारे बच्चे बहुत अच्छे और होना चाहिए प्रियो, पर बाइबल कुछ और बोलती है। मनुष्य के मन में जो भी बुरा उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा और बचपन से, ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति 8:21 में लिखा है। मनुष्य के मन में बचपन से, उत्पत्ति 6 में लिखा है, मनुष्य के मन में निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। तू क्या है मानव?
तेरी औकात क्या कि तू अच्छा पैदा कर ले इसमें, तब मैं ठोक के प्रचार कर रहा हूं। मेरे को इसकी नसें, जड़, ये क्या सोच रहा है ये भी मालूम। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जब सो के उठते अपने बिस्तरे में ही पड़े रहते हो, गले तक अशुद्ध घृणित विचार आपको दबा के रखते हैं। मैंने भीड़ से कहा कोई एक जन खड़ा हो बता दो कि तुम गलत बोल रहे हो। नहीं है, सबके सिर नीचे हो गए पर आंख कोई नहीं मिलाया। सुसमाचार उसी को कहते हैं। सुसमाचार किसको चाहिए? जो पाप में, मुर्दा में, अशुद्धता में, गंदगी में, शैतान में, नरक में पड़ा है, उसे चाहिए सुसमाचार। नहीं तो बोलता नहीं मैं सबके लिए लेके आया हूं। नहीं प्रिय, इसलिए प्रभु ने जब शाऊल को पकड़ा तो प्रेरित 9 में बोला, शैतान से परमेश्वर की ओर लाना, अंधकार से ज्योति की ओर लाना। और हम अंधकार से अंधकार ही लेके घूम रहे हैं, शैतान से लेके शैतान ही, तो हम वचन के विरोध में उल्टी सीधी बात करेंगे। इसलिए प्रियो, आज एक आशीष ले जाना, हर किसी से पूछना, बाइबल तूने एक बार पढ़ा? हाँ पढ़ते हैं, इधर से उधर से पढ़ने से स्कूल में भगा देंगे। लाइन से पढ़ो बाइबल, परमेश्वर का वचन है, आदर से पढ़ो। परमेश्वर का वचन पकड़ने के बाद तुम्हारे अंदर कोई भी विचार आया तो तुम अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हो। पहले तुम्हारे अंदर की दुष्ट आत्मा निकालना पड़ेगा जो वचन से दूर है और लोगों को दूर रखा है। कहां शैतान भूत में घूमते रहते, उसके एजेंट हो क्या? परमेश्वर का वचन। हाँ प्रियो, मैं आंध्रा गया, उस भाई के साथ 2 दिन रहा, और जैसे हम बस से उतर के वो हमको लेने आया तो देखा बाएं हाथ में उसका बाइबल, छोटा बड़ा प्यारा। आंध्रा में एक से एक बाइबल मिलता है प्रियो, साउथ में, पूरे साउथ में जाएंगे आप, केरला से लेके हर एक से एक बाइबल। इधर तो बाइबल लोग ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कहाँ ये नहीं, और वहीं से मंगाते भी हैं। मेरे पास जो बाइबल है यहाँ सब साउथ से आई है, मेरे भाइयों ने भेजा मुझे वो बाइबल को। प्रियो, ऐसा ले लेके गाना गा रहा है, ऐसा ले लेके घूम रहा है। हम घर पहुंचे, टेबल में बैठे, पानी वानी लाया वो। अब मेरा तो आदत है बैठती साथ, भैया प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अच्छा एक काम करो, बाइबल तो आप पकड़े हो, ये वाला एक तो पद पढ़ लो। मेरे को पढ़ना नहीं आता, बाइबल लेके घूम रहा है, पढ़ना नहीं आता। मैं दंग रह गया प्रियो। ऐसे बहुत से लोग हैं प्रियो, बाइबल पकड़े हैं, पढ़े नहीं है। बाइबल झोले में है, पढ़े नहीं है। बाइबल प्रचार करने की जगह में रखे हैं, अपने लिए नहीं पढ़े हैं। पूछो उससे, पढ़ा तूने बाइबल एक बार? तेरे बच्चे से लेकर पवित्र शास्त्र के सब जानकार होना चाहिए। हाँ प्रियो, धन्यवाद देना कि कोई तुमको उठा रहा, उठ बाइबल पढ़, जगा रहा है तुमको। आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आप किसी काम के नहीं हो। ध्यान रखना इसको, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की मनसा है। बाइबल स्वर्ग राज्य का प्रबंध है, इससे ध्यान रखना। और आगे सुनिए, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब आप अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को
परमेश्वर की प्रेरणा को हटाना चाहते हैं, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है, हे प्रभु कहने वाला सीधा सीधा लिखा प्रियो स्वर्ग राज में नहीं जाएगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, क्योंकि स्वर्ग उसका है। आप अपने जीवन से खेल तो नहीं रहे हो, ड्रामा तो नहीं करते दूसरे को दिखाने के लिए बाइबल लेके बैठ गए। नहीं प्रियो, प्रभु के बच्चों को देखेंगे बेचारे 3 बजे रात को लेके कहीं भी कोने में बैठ के, क्योंकि सब सो रहे हैं, कोई उठ मत जाए, लाइट जला के इधर उधर बैठ के अजीब अजीब प्रबंध करते हैं प्रियो, बैठे रहते प्रभु बच्चों के साथ। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग देखा, बाइबल में खोए हैं, बाइबल पढ़ रहे, रात दिन बाइबल पढ़ रहे, रात दिन प्रार्थना कर रहे, पर मुंह से कभी किसी को बताते नहीं, और बताते तो बताने का ढंग नहीं है। जो हमें पसंद है वो बोलते नहीं प्रियो, वचन को ऐसे रखना है जो सामने वाला सुने, एक बात समझे, दूसरी बात ग्रहण करे, वचन उसको ग्रहण करना है। ऐसे बताओ, ऐसा आनंद से बताओ, ऐसे प्यार से बताओ, झुक के बताओ कि उससे वचन उठाने लग जाए। मैंने किया है ब्रदर, हमको कोई नहीं बचा सकता। सही बात है, आपको कोई नहीं बचाएगा, यीशु बचाने आया। नहीं ब्रदर, अरे आप कहीं भी रहो, वो नरक से निकालने आया, निकालो बोला आग में से झपट के। तेरे पाप कैसे भी हो, लोग अपने पाप गिनते रहते, ब्रदर मैंने ना बहुत कैसे भी हो तेरे पाप, उधर सोचना छोड़ दे, इधर सोच, यीशु ने मुझे बचाया। और आपको कैसे मालूम होगा, इसके लिए आप बाइबल पढ़ो। आपने बाइबल उठाया, आपने परमेश्वर को आदर दिया, आपने परमेश्वर के वचन को अंदर ले गए, परमेश्वर आपके अंदर चला गया, और प्रियो आपने परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट किया, तब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तब परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाँ प्रियो, मनुष्य शुरू में ना भिखारी के टाइम आता है, ये मांग लो वो मांग लो, ये दुनिया का चीज कर दो। अरे पहले अपना जीवन बना स्वर्गीय। अंधे नंगे कंगाल तुझे मालूम नहीं, तू आग में इसलिए पड़ा है, इसलिए तेरे दुख और समस्या परेशानी है कि तू शैतान के बंधनों में, पाप के गुलाम में जकड़ा है। वहां से बाहर निकल। तेरी अभिलाषा, जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुझे पाप की ओर, पाप मृत्यु की ओर, और मृत्यु तुझे अधोलोक की ओर, ये सिस्टम में आदमी जा रहा है प्रियो। वो अपने आप थोड़ी चले जाता, वो प्रबंध है, वो बना हुआ। इसलिए तो हर कोई बेचारा किसी को भी स्वर्ग गया कभी नहीं बोलता बेचारे को, क्योंकि उसका प्रबंध नहीं है ना, उसको नहीं मालूम। वो सबको स्वर्ग ही भेजता है। नहीं प्रियो, स्वर्ग यदि भेजने वाले आप होते तो आप प्रतिदिन स्वर्ग के जीवन के गवाह होते। आप लोगों को स्वर्ग के बारे में, जैसा पृथ्वी की छोटी छोटी बातों को लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों को हम सिखा रहे हैं, बड़ों को सिखा रहे हैं, बहुत से लोग बूढ़े होने तक सीखते रहते हैं। आपने स्वर्ग के बारे में क्या बताया लोगों को? आप क्या जानते हैं स्वर्ग के बारे में? मुर्दे का है, मर गया, कफन ढांक दिए, पेटी ठोक दिए, बोले स्वर्ग चला गया। अपने जीवन से मजाक कर रहे हैं, परमेश्वर से क्या मजाक करोगे? वहां तक पहुंच नहीं है आपकी। ये शैतान के साथ में जो आपके साथ खेल रहा है, उसके साथ आप नष्ट हो रहे हो। सुनिए आगे, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, मजाक बात नहीं है, ध्यान रखेंगे। और उपदेश देने वाले ध्यान रखो, कुछ भी बना के, कुछ भी बोल के, अपनी कलाकारी में खड़े, बड़ा भारी कलाकार है भाई, बहुत बढ़िया बोलता है, खुश हो गए। नहीं प्रियो, आपके बोलने से किसी ने कोई निर्णय लिया? आपके प्रचार से कभी किसी ने बाइबल पकड़ा? बल्कि हमारा प्रचार कैसे रहता है, आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोग को ऐसा लिखा है मालूम है ना, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता, फिर तू काहे बता रहा जब पता है, पता है, पता है। मैं सुनता हूं प्रिय बड़े ध्यान से बैठ के, सब उसी को पता है तो तू काहे बता रहा है? क्या बोल रहे हो? और हाँ, ऐसा हो सकता है उसे पता है, उसे पता है, उसे पता है, आप लोग को पता, इसको नहीं पता होगा इसलिए नहीं बोल रहा है।
उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारा लाभ हो, हम हानि में, नुकसान में, भीख मांगने में पड़े रहे। प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो बना दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु। शैतान खुद भिखारी है क्योंकि फेंक दिया गया, उसके अंडर में जितने सब भिखारी हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग 4 दिन से फास्टिंग में बैठा है ब्रदर, आपको सुनने से बहुत अच्छा लगता है। नहीं प्रियो, मैं समझ जाते कुछ भी नहीं जानता है। बाप के साथ बच्चा बाजार में घूम रहा है, फास्टिंग में रहेगा? पापा वो ले दो, हाँ ले ले बेटा। बाइबल बाप के साथ रहना सिखाती है, ध्यान रखें। और शैतान को कैसे किक आउट करना है, किक आउट। हुजूर जाओगे क्या? हम फास्टिंग में हैं, प्रार्थना में, आप जाओ ना, हम आज अपने बाप के साथ रह ले। पहले तो ये भ्रष्ट बुद्धि का इलाज करो आप, कि आप 7 दिन में 20 मिनट वचन सुनने, मतलब वो भी इधर उधर हो गया तो 2-4 मिनट वचन सुनने के लिए, और आप कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं। मैं तो प्रिय कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बता रहा बस हूं। बाकी 7 दिन कहां रहते हो भाई साहब? चेक कर लो कहां हो 7 दिन। मुझे तो मालूम है प्रियो, पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है, ब्रदर बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। सही बात, शैतान के जीवन में इतने घुस चुके हैं, मजाले वहां से हिल के दिखा दे। ये तो जो परमेश्वर के परिवार में पैदा हो जाता है ना, वो अपने बाप के साथ 24 घंटे रहता है। बाप के साथ किसी घर में ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, यहाँ परमेश्वर रहता, यहाँ ये रहता, वहां वो रहता। नहीं नहीं, मेरे इसलिए यीशु ने कहा इधर न और उधर मत चले जाना, इधर रहता उधर रहता वाले चक्कर मत पड़ना। बाइबल पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा आप शैतान के चक्कर में कैसे लिखते और बाइबल कैसे आपकी सीधी सीधी मदद कर रही। चलिए आखिरी वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ताकि परमेश्वर का जन 17 पद सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम में बुराई छूट जाती। बैठ के किसी की भी बुराई कर रहे, आपको नहीं मालूम जो बुराई करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। पढ़ना नीति वचन 11-19। जो बुराई करता है वो मृत्यु का पीछा करता है। हाँ प्रियो, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में जीवन और धन होता है। वो तो अलग खोया रहता है। उसको प्रियो कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो तो परमेश्वर की संगति में, यीशु मसीह की संगति में, अनंत की संगति में है। वो क्या बोल रहे हैं और वो वहां क्या कर रहा है, उसका तो वहां कार्यक्रम चल रहा है। क्यों? वो यहां के लिए मर गया, यहां के लिए है ही नहीं। और इसलिए एक अंतिम वचन आपके साथ पढ़ दूं। बाइबल की बात पढ़ने में बड़ा अद्भुत लगता है प्रियो। कुलोसियो 3 अध्याय 16 और 17 वचन। कुलोसियो 3 अध्याय 16 और 17 वचन निकाल लिया आपने? कुलोसियो 3 अध्याय। ये सब प्रियो हमारे आत्मा के लिए है, अनंत के लिए है, परमेश्वर के साथ रहने के लिए है। कुलोसियो 3 अध्याय 16। चलिए 14 वचन से पढ़ देते हैं, बहुत प्यारी हो। तो हर वचन अपने आप में अद्भुत है प्रियो। 14 वचन। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मतलब पुनरुत्थान, मतलब स्वर्ग, मतलब आप ही को लेने आएगा। मेरे को नहीं, आपको, जिसमें मसीह के वचन है।
मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, उसका वचन, बाइबल में सबके वचन है प्रियो। इब्राहिम ने कहा, दाऊद ने कहा, शैतान ने कहा, यूसुफ ने कहा, या है ना, फिर परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, यहां तक कि पवित्र शास्त्र ने कहा, यहां तक कि यीशु के खून ने कहा। खून ही तो जीवन है प्रिय, इसलिए तो बात करता है। और जब यीशु का खून आ जाएगा तो वो तो शैतान की तरफ काहे को देखना, वो तो स्वर्गीय है, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने चढ़ाया। यीशु का खून आपके अंदर आया, स्वर्गीय सिस्टम में आप आ गए। स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय सोच, स्वर्गीय संगति, स्वर्गीय योजना सब आपके अंदर चलने लगता है, क्योंकि अब बुरे विचार, बुरा डर और सोच विचार, संसार, शरीर, दुनिया सब छूट जाता है। परमेश्वर का वचन है प्रियो। आगे लिखा है 16 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा। मतलब यीशु को आपको सामने रखना पड़ेगा, मसीह में आपको चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा इस सब में अगुवाई करेगा, वचन इन सब बातों को निर्माण करेगा और लहू इन सब बातों की समझ देगा। आइए प्रार्थना करें। देखा आपने, जांचा कहाँ हो। मैंने ये पूरी कोशिश किया प्रियो कि आप आई पर रहे। मैं उद्धार मतलब मैं, स्वर्ग मतलब मैं, अनंत मतलब जीवन मैं। कहीं पर हम लोग नहीं है प्रियो, उधर जाना ही नहीं, वो शैतान का दुकान है। हम लोग बोले तो समझ जाना कि आप शैतान के शटर के अंदर में हैं, उसके दुकान में बैठे। हम लोग तो ऐसे ही बता, हम लोग तो ये करते बता, हम लोग का ये है, हम लोग का वो है, हम लोग का कब्रिस्तान भी है। जी हाँ, हम लोग का स्वर्गीय स्थान भी है। बोलो, हम लोग स्वर्ग वाले हैं। वो तो मरने के बाद हम लोग क्या पहुंचा देते हैं स्वर्ग। नहीं प्रियो, आपको बार बार वहां से बोला जाता है आप चंदा दो, नहीं तो आपको फ्री में पेटी नहीं देंगे, फ्री में कबर नहीं देंगे, आपको 500 रुपए पेटी का लगेगा और 500 रुपए कबर। जल्दी से जाके 10 रुपए पटा देते। 6 महीने से चंदा नहीं। आप तो वहां भी ईमानदार नहीं हो। आपको क्या पता, आप इतवार को गए, बैठे उठे चले आए, कौन सा काम कैसे चलता, वो भी बेचारे कैसे सेवा कर रहे, आपको क्या पता। इसलिए हमसे निकलो, मैं में आओ, तब आपको पता पड़ेगा कि आप कीचड़ में सुअर के जैसे तो नहीं लौट रहे हैं। प्रभु यीशु ने नहीं कहा मैं सुअरों का चराने वाला हूँ, वो भेड़ों का रखवाला है। आप भीड़ में है कि नहीं? भेड़ मतलब कीचड़ में नहीं होंगे। भेड़ को उठा के कीचड़ में पटकने के लिए प्रयास कीजिए, वो आपको छटका मार के चली जाएगी पर कीचड़ में नहीं जाएगी। ध्यान रखना। आंखें बंद करें, सिर झुकाएं, अपने जीवन की जानकारी लें और सीधे परमेश्वर पिता से कहें, कौन है आप, कहाँ हैं आप, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं, बता दीजिए। क्या जीना है पूछ लीजिए, सब आपके लिए खुला है। अभी सेत में फ्री, सब फ्री। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद उन अद्भुत आशीषों के लिए जो जीवन के लिए थी और वचन के रूप में निकली कि हृदय में जाकर शैतान अंधकार की शक्तियों को भस्म और नष्ट करे, ताकि परमेश्वर का वचन वहां जीवित होकर बैठे।
और वह हमें जीवन देता चला जाए और हम जीवन को परमेश्वर के साथ अनंत राज में मसीह के साथ इसको जीते चले जाएं। जो मसीह में आपकी योजना है कि सब मसीह में इकट्ठा किया जाए, मैं वहां पर हूं कि नहीं, पवित्र आत्मा इस विषय में मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना। वचन सुनने वालों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए प्रभु यीशु आपकी महिमा करते हैं, और जिन्होंने निर्णय किया कि प्रभु मैं और आप साथ में, आपके वचन के साथ में, आपके लहू की शुद्धता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उन पर प्रभु जी अपने आप को प्रकट करते रहना, क्योंकि वे अब आपके खोजी नहीं हैं, आपके साथ चलने के लिए उन्होंने अपना समर्पण किया। मेरी भी सहायता करें। कभी भी, कहीं भी, कोई भी, किस भी दशा में इसको सुनता है प्रभु, ये उसके उद्धार का और स्वर्ग में जीवन जीने का कारण बन जाए कि उसके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम करे। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज सब बात में सहायता हुई, धन्यवाद। धन्यवाद फेसबुक की इस व्यवस्था के लिए जो हमें दिया गया, हम धन्यवाद करते हैं हमारा सहयोग करने के लिए, और हमें हमसे प्रेम करके हमें ये आशा देने के लिए कि आगे भी हम इसमें इसी प्रकार की सेवा को कर सकते हैं। एक एक जुड़े हुए हर जीवन के लिए आपके लिए बहुमूल्य है, ये भी यीशु मसीह में बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरे जगत के लिए दिया है। धन्यवाद। और यीशु मसीह को शैतान के नीचे नहीं, शैतान से बहुत ऊपर रखा है, बहुत ऊपर दिया है, ताकि शैतान का कोई स्पर्श, उसकी कोई आवाज और उसकी कोई सरसराहट भी आने ना पाए। हाँ प्रभु, ये अपने बच्चों पर प्रकट करे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए भी धन्यवाद, वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपने जीवन के लिए भी प्रभु आपने संभाला, इस योग बनाया प्रभु कि आपकी सहभागिता में आपके बच्चों तक आपके जीवन के संदेश को, आपके जीवन को लेके जा सकूं, और इसके लिए एक निश्चयता दिया। धन्यवाद। आज भी यदि प्रभु आपके चरणों में कोई आया है और प्रभु स्वर्ग ने और आपने उसे स्पर्श किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके जीवन पर, घराने पर, लगातार सेवाओं पर आशीष बनी रहे। धन्यवाद। जीवन देने वाले, उद्धार देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु सहायता करे, प्रभु का अनुग्रह सब ऊपर बना रहे। और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यवस्था और कुछ व्यस्तता है, तो शायद अगले मंगलवार या उसके आगे के दिनों में ये वचन की सेवा हो पाए या नहीं हो पाएगी, दोनों बात हो सकता है। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि और भी ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनमें ये जीवन और समय देना है। ये समय आपको इतना मिला, आपने लगातार परमेश्वर के स्वर्गीय उच्च विचारों को, अनंत के जीवन को अपने जीवन में स्पर्श किया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको कहाँ पर, कैसे, किस रीति से, क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। बैठने वाले नहीं, चलने वाले बनिए। चलने वाले नहीं, दौड़ने वाले बनिए, और दौड़ने वाले नहीं, परमेश्वर के साथ उड़ने वाले बनिए। उड़ने का मतलब आप किसी के बंधन में नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। आप पूर्ण अपने पंखों पर, अपनी ताकत पर उड़ेंगे, जो आपको वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा
पुनरुत्थान की सामर्थ होगी जिसमें आप अनंत में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। आप कभी भी फोन से किसी भी समय अपनी संगति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।